हम लोग बात किए थे पिछली वीडियो में लेंस और लेंस के प्रकार की। उससे भी हम लोग पहले उससे पिछली वीडियो में बात किए थे हम लोग दर्पण सूत्र की। आप लोग को याद होगा कि दर्पण सूत्र आप लोग निकाले थे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसका हमने निकाला था, ये लेंस का सूत्र था। इसका बाद एक और सूत्र निकाला था f इज इक्वल टू r/2। इसके बाद एक और सूत्र निकाला था m इज इक्वल टू I/o। ये सूत्र हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये था हमारा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी में संबंध, और ये था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, और इसे कहते हैं दर्पण के आवर्धन में प्रतिबिंब और वस्तु के अनुपात का संबंध। ये हमारे थे। अब हम बात करते हैं लेंस की। तो जैसे कि हम लोगों ने जब लेंस की बात की थी प्रकाश के अपवर्तन की, जब लेंस आएगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन में, तो इसका जो सूत्र बनता है उस सूत्र का नाम होता है लेंस मेकर सूत्र। ये लेंस मेकर सूत्र तब आता है जब हम इसको अपवर्तनांक, प्रतिबिंब, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को साथ में लेके सूत्र बनाते हैं। यानी कि n, f, u, v और u। n क्या है? अपवर्तनांक है। f क्या है? लेंस की फोकस दूरी है। और v क्या है? बनने वाला प्रतिबिंब की दूरी है। और u क्या है? वस्तु की दूरी है। इन जब चारों को लेकर बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं लेंस मेकर सूत्र, या कहते हैं पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। यह चार कंडीशन, इसके सिर्फ दो कंडीशन है। पहला है कि तो माध्यम या तो दोनों समान हो, या दर्पण के पहले भाग में माध्यम दूसरा हो और इधर दूसरा माध्यम, तब प्रतिबिंब लेंस का मेकर सूत्र कैसे बनता है। तो ये दो कंडीशन देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब माध्यम दोनों पक्षों में समान हो, यानी कि जब दोनों तरफ क्या होगा, माध्यम एक ही होगा। पहला कंडीशन क्या हमारा कि माध्यम समान हो। चलिए इसे बात करते हैं। तो पहले हम इसको दिखाते हैं। माना कि एक जो लेंस है इसकी यल लेंस है। माना कोई एक लेंस यल है जो पूरे वायु में रखा हुआ है। अगर वायु में रखा हुआ है तो इसका वायु के सापेक्ष इसका जो अपवर्तनांक है वह यन है। यन, इसका अपवर्तनांक क्या है? यन। अब वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक यन है। इसके पहले और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। मान लीजिए इधर वक्रता त्रिज्या और इधर वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 है। इस कंडीशन में हमें मिलता है, और ये जो लेंस है इसकी जो मोटाई है वो स्मॉल l है। उसके बाद इसका जो एक बिंदु है, वस्तु मान लीजिए किसी बिंदु O पर रखी है, और इसके प्रथम पृष्ठ पर का ध्रुव P1। ऐसे इसका ध्रुव भी लेंस के द्विउत्तल लेंस है, इसलिए इसका प्रथम ध्रुव P1 और इसका द्वितीय ध्रुव P2 है। उसके बाद मान लीजिए जो वस्तु है ये P1 ध्रुव से वो U दूरी पर रखी है। आप पहले से जानते हैं कि जब वस्तु की दूरी लेते हैं तो हमेशा U लेते हैं। उसके बाद इसका प्रतिबिंब बिंदु जो I बनता है वह बिंदु दर्पण से P2 से I दूरी पर बनता है, जिसके अब ये ध्रुव से की दूरी लेते हैं तो हमेशा प्रतिबिंब की दूरी भी लेते हैं। तो अब हम देखते हैं गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के अनुसार। तो जैसे गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के अनुसार इक्वल टू n-1/r, ये हमारे क्या है? लेंस के अपवर्तन का सूत्र है। लेकिन हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या है वह 2 है, तो हम क्या करते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। और ये प्रतिबिंब है, तो पहले इस जो वस्तु है, वस्तु का ये जो एक वास्तविक बनता है यहाँ पे है, ये क्या काम करता है? हमारे लिए वस्तु का काम करता है, और ये परिवर्तित होकर पुनः जब आता है तो ये प्रतिबिंब बनता है। तो हम इसको क्या मानते हैं? v'। तो ये हमारे पास दर्पण का सूत्र है। अब इससे हम देखते हैं जो प्रतिबिंब I है, जो यहाँ पे I बना है, वस्तु का कार्य कर रहा है। तो इसके लिए हम देखें, इससे दर्पण से कुछ दूरी V से और दूरी T पर एक प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये V है, ये V दूरी का पहला प्रतिबिंब, इस O का प्रतिबिंब वास्तविक बना है, लेकिन इस I जो है वस्तु कार्य कर रहा है, और इससे एक इसका आभासी प्रतिबिंब दर्पण से V' दूरी पर बन रहा है। तो इसका बात कर, ये इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। इस कंडीशन में
हम देखें तो हमारे पास मिलेगा, जो सूत्र मिलता है वो मिलता है 1/n, 1/, देखिए आधा है तो 1/n/b, ये हमारे पास मिला। इसको देखते हैं 1/u को, तो मिलता है -1/, अब कितना है तो ये घट जाएगी ना, b - t, क्या करें b - t। अब n की बात करते हैं ऊपर आगे, लेकिन घटा है, ये किस एरिया में घटा है तो R2 एरिया में घटा है। तो जो इसका ये अपवर्तनांक है ये 1/n हो गया है, -1 आगे क्या है, किस में घटा है R2 में घटा है। ठीक है, इसकी वक्र त्रिज्या R2 हो गए। इसको हम एक मान लेते हैं। देखिए ये एक समीकरण, कि 1/n कहां से आया, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं n से 1/n हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ से जो लेंस, ये जो प्रकाश किरण है ये इधर y है और ये लेंस में प्रवेश कर रही है। तो आप जानते हैं कि जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो हमेशा माध्यम एक हो और इधर क्या है दूसरा माध्यम हो तो हमेशा उल्टा हो जाता है जी। अगर इधर देखें तो ANG है, इधर GN हो जाएगा, तो इस कंडीशन उल्टा हो जाता है हमारे पास। बात करते हैं इसके, देखिए ये पहले उल्टा हो जाता है तो हमको वैल्यू ए मिलता है 1/n/v -1/v - t इज इक्वल टू 1/n - n/R2। इसके बाद देखिए अगर हम इसको जो पतले लेंस के लिए t का मान v के सापेक्ष, अब देखिए जो t है, ये t है, इस v के सापेक्ष इसका मान क्या है, निगलेट है, यानी हम 0 मान सकते हैं। इस कंडीशन हमारे पास जो मिलता है वो हम लिख सकते हैं इसको 1/n/v -1/v। अब चूंकि ये v डैश है इज इक्वल टू 1/n - 1/R2, ये मिला हमारे पास। अब देखिए तो इतना हमको मिलता है, ये कंडीशन एक आता है। हम इसको देखिए अगर हम लिख सकते हैं इसको, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर हमको मिलता है 1/v इज इक्वल टू, देखिए 1/n और n जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको n - 1, इधर क्या मिलता है ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2, तो क्या मिला है 1/v - 1/u इज इक्वल टू n - 1/R1 - 1/R2, ये मिला हमारे पास। अब देखिए हम क्या करते हैं, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब दूसरे फोकस पर होगा। मान लीजिए वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब हमेशा, आप जानते हैं कि अपवर्तन के पश्चात यदि मुख्य अनंत से आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आती है तो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, तब u बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, u बराबर इन्फिनिटी। तो और जो ये v है प्रतिबिंब बना है वो क्या होगा, f हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए अनंत हो सकता है तो 1/f - 1/infinity इज इक्वल टू n - 1 1/R1 - 1/R2। या हम इसको कह सकते हैं 1/f इज इक्वल टू n - 1 1/R1 - 1/R2। ये हमारे लेंस मेकर का सूत्र है। ये जो हमारा समीकरण 4 है, देखिए क्या है, तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू n - 1 1/R1 - 1/R2, ये हमारे पास। फिर हम देखते हैं समीकरण 5 है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू n - 1 1/R1 - 1/R2। चूंकि हम देखते हैं कि हमारे जो लेंस में मुख्य रूप से सूत्र होता है वो हमारे पास यही होता है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 4 और समीकरण 5 की आपस में तुलना कर देते हैं। तो तुलना करेंगे तो ये एक दूसरे के बराबर है, क्या होता है कैंसिल हो सकते हैं। तो वो क्या मिलता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। कह सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u।
दोनों में से कोई भी मान लीजिए। ये भी सूत्र ले सकते हैं और ये भी सूत्र लेते हैं। ये लेंस मेकर का सूत्र है कब, जब दोनों माध्यम यानी लेंस के दोनों पक्षों में माध्यम एक समान हो। इसी तरह से कल हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि जब माध्यम पहली साइड दूसरा हो, दूसरी साइड दूसरा हो। क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए हम एक एक छोटा छोटा वीडियो करके बताया जा रहा है ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो और आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। यदि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोगों को बोरियत महसूस होती है और आप लोग पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं। इसलिए आपको एक ही सूत्र एक वीडियो में बताया जा रहा है और टॉपिक वाइज वीडियो आपको बताया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर लेटेस्ट वीडियो तुरंत जाती रहे आपके पास और लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ते रहे। और घबराइए मत, आपका हर कोर्स टाइमली आपका खत्म हो सकता है। आराम से पढ़िए, बहुत ही छोटी वीडियो है, आराम से देखिए, सारी वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी आपको समझ नहीं आता है उसे कमेंट पे लिख सकते हैं। हाँ, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए कि आप लोग पास जो वीडियो लाइन से आपके पास जाती है ताकि आप लोग समझने में आसानी हो। तो मिलते हैं कब यही लेंस मेकर सूत्र के साथ, कब जब एक माध्यम दूसरा और दूसरा माध्यम दूसरा हो। इसके साथ हम लोग मिलेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।